वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग मई मंथ के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जैसा कि अभी आपका एग्जाम देखिए नोटिफिकेशन आया है SSC GD का, और इसी तरीके और भी कुछ आपकी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। साथ में आपको क्रैश कोर्सेज भी जो है वो बहुत जल्दी आपके लिए आने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है, देखिए लिखा हुआ है 10 जनवरी, 15 मार्च, 1 मई और 12 अगस्त। तो इसमें से हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, 1 मई वाला जो आंसर है ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 मई जो है उस दिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई का दिन दुनिया मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित होता है। दुनिया के जितने भी मजदूर और श्रमिक वर्ग हैं उनके लिए ये डे जो है क्या होता है, उनको डेडिकेटेड होता है। इस दिन को लेबर डे, श्रमिक दिवस और मई दिवस जैसे नामों से भी लोग जानते हैं। भारत में पहली बार, देखिए यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार कब मनाया गया, तो भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास जो कि अब चेन्नई है में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये एक ऑब्ituary से रिलेटेड क्वेश्चन है, श्रद्धांजलि। तो वैसे भी आपकी इस टाइम जो ऐसा टाइम चल रहा है यहाँ पे बहुत सारी ऑब्ituaries जो हैं वो आपको पढ़नी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके का पेंडेमिक टाइम जो है ये आपका चल रहा है, और इस टाइम तो आपका बहुत ज़्यादा जो है डेथ्स वगैरह बढ़ गई, तो आपको ये सारा कुछ भी पढ़ना होगा जो भी इम्पोर्टेंट लोगों की डेथ्स हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, सोली सोराबजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो कौन हो जाएंगे भारत के वो पूर्व अटॉर्नी जनरल, वो हो जाएंगे सोली सोराबजी। ठीक है, सोली सोराबजी। जिस टाइम राम जेठमलानी जो है वो थे कानून मंत्री, उस टाइम जो है सोली सोराबजी भी जो है अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और सोली सोराबजी के बारे में अगर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो इनका जो जन्म है, वैसे ये सब कुछ पूछा नहीं जाता पर फिर भी जो है बता दें, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, और जिस टाइम राम जेठमलानी जो है कानून मंत्री थे उसी टाइम ये क्या थे, अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। जो आपकी ड्राइवरलेस कारें हैं उनमें जो कम स्पीड में चलती हैं उनको चलाने की अनुमति दे दी है। कौन सा देश पहला देश बना है, ब्रिटेन, भारत, नेपाल, जापान। तो आपका राइट हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन हो जाएगा जिसने की अनुमति दे दी है ड्राइवरलेस कारों को चलाने की, जो कि कम गति वाली ड्राइवरलेस कारें हैं। और ब्रिटेन में ऐसा मानना है कि 2035 तक ये जो ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, तो 2035 तक कह रहे हैं कि 40% जो है कारें वो ड्राइवरलेस होंगी ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये जो है एक मतलब डेटा निकाला है ब्रिटेन वालों ने कि 2035 तक हमारे यहाँ 40% कारें जो हैं वो क्या होंगी, ड्राइवरलेस होंगी। और बोल रहे हैं 38,000 तक जॉब्स जो है, न्यू जॉब्स उनका क्या होगा, सृजन होगा। न्यू जॉब्स होंगी, उनका सृजन होगा। ठीक है, चलिए तो कौन सा देश बना है, ब्रिटेन बना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 20 जुलाई या 2 मई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 मई। 2 मई को जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो है हमारा मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है आपका 2 बार मनाया जाता है वर्ष में। देख लीजिए हर साल अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। दोनों डेट्स आपको याद रखनी होंगी। एक बार क्या होता है 26 सितंबर को, और एक बार कब होता है 2 मई को। ठीक है, इस दिन खगोलीय संस्थान, प्लानिटेरियम, संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं।
विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। अब जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया गया था, हमारा 1973 में मनाया गया था। ठीक है, उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा शुरू किया गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जीआई टैग आप जानते ही हैं, जीआई टैग के बारे में कई बार जो है बता चुकी हूँ आप लोगों को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, भौगोलिक संकेतांक। ठीक है, तो किसको दिया जा रहा है, ऑप्शन है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या झारखंड। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए वैसे तो आपकी कई जगह हैं जहाँ पे मिट्टी के खिलौने बनाए जाते होंगे, लेकिन जीआई टैग पर्टिकुलर कहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पे उन चीज़ों की कुछ एक अपनी विशेषता होती है। आप लोगों को पता है जीआई टैग हर एक चीज़ को नहीं दिया जाता, किसी जगह की बहुत ही कोई स्पेशल चीज़ है, चाहे वो स्वीट हो या फिर वो कोई सामान हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसको जीआई टैग तब देते हैं जब वो वहाँ की स्पेशल मतलब उसी लोकेलिटी में पाई जाती हो और कहीं भी पाई ना जाती हो और वहाँ की एकदम लोकप्रिय हो। ठीक है, तो उसको जीआई टैग मिल जाता है। तो तमिलनाडु के जो मिट्टी के खिलौने हैं उनको जीआई टैग देने की सरकार ने घोषणा की है। ठीक, चलिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है। नए डिप्टी गवर्नर कौन है, देखिए लिखा हुआ है केसी चक्रवर्ती, टी रविशंकर, उर्जित पटेल या रघुराम राजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी रविशंकर। ठीक है, टी रविशंकर जो हैं इन्होंने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, रिजर्व बैंक का। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 नवंबर या 4 मई। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 मई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संबंधिका, ठीक है, गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो लॉन्च की है। ओडिशा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। उड़ीसा की सरकार के द्वारा ये स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये लॉन्च की गई है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में ओडिशा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है। देखिए भाई बात तो सही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब जब संक्रमण इतना ज़्यादा हो गया है, देश में महामारी इतनी ज़्यादा फैली, तब भी जो पत्रकार हैं वो अपना पूरा लगे हुए हैं। आपको पता भी है कि जैसे कई जो जर्नलिस्ट थे, कई पत्रकार थे, उनकी भी डेथ्स हुई हैं। ठीक है, ऐसे टाइम पे, पर ऐसे टाइम पे उन्होंने अपना काम जो है वो नहीं छोड़ा, लगे रहे। तो इन कोविड-19 योद्धाओं घोषित किया, यह घोषणा गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई थी। इनके साथ राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा इस योजना के तहत। ठीक है, ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो ओडिशा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस, जो हमारा हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कौन से थे भाई, देखिए ऑप्शन है राहुल सचदेवा, मानस बिहारी वर्मा, नंबी नारायणन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट हो जाएगा मानस बिहारी वर्मा। ठीक है, मानस बिहारी वर्मा जो थे इनका 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये पद्मश्री से सम्मानित थे और इन्होंने तेजस को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा ये जो हमारे भारत के मिसाइल मैन रह चुके हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके साथ भी काम कर चुके थे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। तो देख लीजिए
बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, तो कौन सा राज्य है? दिल्ली है। केजरीवाल सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी मतलब कार्ड धारक हैं, राशन कार्ड धारक हैं, उनको 2 महीने का मुफ्त राशन दिया जाएगा, ठीक है। और जो ऑटो टैक्सी चालक हैं उनको 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जो ऑटो चला रहे, क्योंकि भाई ऐसे टाइम पे भी वो लोगों को लाने ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और इवन देखिए, और ऐसे कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस भी उनको हुआ है, क्योंकि जैसे पहले लोग इतना ट्रैवल करते थे, ठीक है, साथ में, तो वो सारी चीज़ों का भी काफ़ी लॉस हुआ है। तो इस वजह से उनके लिए भी जो है ये किया जा रहा है। तो चलिए, अच्छी पहल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? ऑप्शन ए कह रहा है नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 70% से ज्यादा मराठा आरक्षण। तीसरा कह रहा है नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 20% से ज्यादा मराठा आरक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण की जो मांग की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है उस डिमांड को। उन्होंने कहा कि जो मराठे हैं वो वित्तीय रूप से इतने ज्यादा भी मतलब कमजोर नहीं है कि उनको 50% से भी ज्यादा आरक्षण जो है उसको दिया जाए। ये चीज कह के जो है खारिज किया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो नौकरियों और शिक्षण संस्थान जो है उनमें 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज के जितने क्वेश्चन थे वो सारे आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे आपके सभी एग्जाम्स में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।